The following podcast is strictly for entertainment purposes. The show is just a medium to express what an average 18 to 20-year-old thinks about certain topics. Neither me nor my guests are experts on any of the topics discussed. Viewer discretion is advised. कॉन्शियसली फोकस करते हो हाँ कि तुम क्या खा रहे हो रोज के कल जंक खाया था तो आज नहीं खा सकता या समथिंग लाइक दैट डू यू गाइस फोकस ऑन दैट लाइक कॉन्शियसली तो ये हो जाता है कि चलो ठीक है अभी खा ले तू चाहे मंडे हो ट्यूसडे हो लेकिन फिर अपनी welcome to another episode of Big Brain Time. Tonight, I have a very special guest. I have three special guests, and joining me tonight are Marshi, Saneer, and Ajay. आ जाओ जी. स्क्रीन ऑन कर लो अपने कैमरा. हाय गाइस, आ जाओ. Hi guys, ब्रो क्या चल रहा है? hi Jaskirat. हाय सनीर. हाय. बढ़िया भाई, बढ़िया, सब बढ़िया. बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया. जसप्रीत यार फेमस Hi Aryan, hi Amar, hi Karita. Exactly, bro. हाय मतलब, हमारी hi bro, hi Araj. Panelists talking to themselves. Wow. अच्छा. Hi बोल रहे हैं यार बस एक दूसरे को. तो सनीर तू अभी आज शाम तू जिम कब जाता है? वही पहले ही सवाल जिम. नहीं जिम नहीं यार. मैं इससे सेगवे निकालूंगा ना मैं कि टॉकिंग Yeah, अबाउट yeah. जिम फिटनेस ऐसे Gym. करके. सीधा सवाल जिम कब जाता है? हाँ सनीर तू नहीं, अच्छा नहीं. नहीं हाँ Hey बता bro, बता. straight to the point. हाँ भाई. या व्हेन डू यू गो टू द जिम? हफ्ते में 6 बार bro, 6 times a week. Monday अच्छा to Saturday, Sundays off. अच्छा और कितने बजे जाता है एक लाइक दिन में? Yeah, I prefer evening. 7:30 around 7:30 to 9:30. अच्छा. ये मेरा evening का slot होता है. Talking about gyms, Yeah. guys, today's podcast is about fitness, and that is very, very good. अच्छा चलो let's start here. मुझे बताओ, it's an open question. Why did you Yeah. guys start off with your fitness journey or Fitness journey. yeah exactly. We'll go order में. सनीर तू बोल start कर. Yeah, actually, yeah, I was a very what should I say? I was an extreme ectomorph. Ectomorph, mesomorph, endomorph. 3 body types होती है human body की. So अच्छा. ectomorphs are those जो बिल्कुल ही skinny होते हैं. उनकी neck थोड़ी सी bend होती है नीचे. So they walk like this. And एकदम skinny होते हैं. Skinny या फिर skinny fat. So I was skinny fat. तो वही bullying, ragging का चक्कर होता था. And also I used to play football. याद है in 8th class I was in football team. yeah हाँ हाँ. Yeah. Then उसके बाद in 9th मैंने पापा की पोस्टिंग आई, so I went to that DPS in भोपाल. So वहाँ पे I wanted to get into team and मैं fit था. सर ने कहा कि हाँ तुम आ सकते हो, बस थोड़ा endurance and all that you have to work on. So मैंने जिम स्टार्ट किया. फर्स्ट तो 3 महीने कोई रिजल्ट्स नहीं. एंड किस लिए नहीं? बिकॉज कोई नॉलेज नहीं थी, न्यूट्रिशन कुछ नहीं पता था, सिर्फ जिम करना है एंड बॉडी इंप्रूव करनी है, और जो सब करते हैं. नॉलेज बिल्कुल नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, बस कुछ चले जाओ नहीं, जिम. बिल्कुल टाइम वेस्ट. जाके जिम गया, ईगो लिफ्टिंग वगैरह सब, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं हुआ. देन आई स्टार्टेड कैलिस्थेनिक्स, बॉडी वेट एक्सरसाइज. कैलिस्थेनिक्स इज बेसिकली फुल बॉडी वेट. सो आई स्टार्टेड दैट एंड देन थोड़ा रिजल्ट आया बॉडी में. सो आई स्टार्टेड. तब भी कोई नॉलेज नहीं थी, नीदर आई वाज की ना कि इतना एक्साइटेड था कि यार न्यूट्रिशन के बारे में पता करना, ये सब. मैंने कहा कि हो जाएगा, जो होगा होगा. तो मैंने स्टार्ट किया, बॉडी में थोड़े रिजल्ट्स आए, बट टीम में फिर भी नहीं आ पाया बिकॉज टेंथ आ गए थे, बोर्ड्स आ गए थे, एंड फैमिली ने बंद करवा दिया, फैमिली स्कूल वालों ने. तो जब फुटबॉल छूट गया मेरे से, तो देन ऑल आई हैड कि फिटनेस करना है बस. तो आई कंटिन्यूड कैलिस्थेनिक्स वगैरह. देन 11th में आई केम हियर दिल्ली में. सो दिस वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि यहाँ पे मेरे को पता चला कि फिटनेस पैशन है, और अगर इसको पैशन बनाना है तो इसमें 100% जाना पड़ेगा. नॉलेज भी एंड एवरीथिंग आई शुड हैव. तो मेरे को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. तो कैलिस्थेनिक्स मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गया जिमिंग में, वेट लिफ्टिंग में, बट दिस टाइम विद प्रॉपर नॉलेज, गाइडेंस. सो आई स्टार्टेड लर्निंग की न्यूट्रिशन. और मेरा एक फ्रेंड भी है, नवदीप अडवाल, शाउट आउट टू यार. ही टॉट मी, ही मेंटर्ड मी कि यार ये कर, ये उसने मेरे को चैनल्स रेकमेंड किए यूट्यूब पे कि यहाँ से नॉलेज यू कैन ग्रास्प, जहाँ से नॉलेज मिल रही है वहां से यू कैन टेक. तो आई स्टार्टेड. यू आर टेकिंग नोट्स राइट? हाँ वो आगे पूछने के लिए. हाँ क्यों या तो क्या है ना, सो आई स्टार्टेड टेकिंग नॉलेज. एंड देन जब आपके पास नॉलेज होती है, आप प्रिपेयर्ड होते हो, देन धीरे 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 रिजल्ट स्टार्ट कमिंग इन. एंड इफ यू आर पेशेंट इनफ, तो रिजल्ट्स आए, नॉलेज बढ़ी,
एक पर्सनालिटी डेवलप हुई मेरी, लोग जानने लगे, जैसे यू ऑल नो अब, तो लोग जानने लगे, तो यार इसी चीज को मैंने अपना पैशन बना लिया। क्योंकि अगर एक दिन भी मैं ये बंद करता हूँ ना, तो वो दिल में मेरे को चुभता है कि यार क्यों बंद किया यार, क्योंकि ये तो मेरा एक रूटीन बन चुका है। सो अब मैंने सोच लिया कि दैट अब मुझे करियर ही इस फील्ड में बनाना है। तो अच्छा, damn, ऐसी अच्छा। जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। व्हाट आर्यन, आर्यन तेरा तो हमने सामने 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 देखा है पूरा। या बताओ व्हाट तुम लोग लाइक सामने हाउ। बोलते नहीं थे, वो बहुत बड़ी बात है भाई, मैट रिस्पेक्ट। नहीं नहीं तुम भाई लोग सामने बिल्कुल भी मेरी बेइज्जती वेस्ती कभी नहीं की तुम लोगों ने, बट नाउ दैट आई सी माई सेल्फ पीछे 11th 12th में, इट वाज लाइक भाई आई वाज ब्लडी फैट सो। तो तो इट वाज बेसिकली 2 साल 11th 12th में आई डिडंट स्पीक ऑफ इट एज मच एज आई शुड हैव। वही मेंटल हेल्थ वाज नॉट गुड, अच्छा। देयर वर प्रॉब्लम्स, तो आई डिडंट डू एनीथिंग। मैं घर पे जाता था, सो जाता था, बोर्ड्स के टाइम ही पढ़ा हूँ मैं, बाकी 2 साल पढ़ा नहीं हूँ। और देन आई थॉट कि यार कुछ कर अपना, मतलब आर्मी में बोल तो रहा है कि घुसना है, उसके लायक तो बन। तो वन ऑफ माय रिलेटिव इज इन रुड़की, तो वो वहां पर हैं, तो कैंट में मैं गया, माय ब्रदर कॉल्ड मी कि आजा करते हैं साथ में प्रॉपर रनिंग वनिंग करेंगे। तो मैं गया वहां पे, पहले एक हफ्ता आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई क्या ही होगा, पहले भी करने के ट्राई किया है, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं वापस आने वाला था, पर फिर वो एक हफ्ता कब 1 महीना फिर 2 महीने में बदल गया, फिर मैं नहीं, बिकॉज निकलना आई ही नहीं चाहता रिमेम्बर, था वहां से। आई आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर स्टार्टेड दिस कि तेरा तूने तूने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि 1 साल बाद आई विल पुट अ शर्टलेस पिक्चर, ऐसा करके तूने एक यू पुट अप अ या स्टोरी होने से, या ब्रो मेरे लिए इट या इज या लाइक या क्या रिस्पेक्ट आ गया था ना सडनली के मैन बिलीव्स इन हिम सो मच के ही कमिटेड के सबके सामने के भाई मैं करूंगा, ठीक है। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट लाइक रियली वो ना के आ जाता है, दैट्स व्हाई लाइक इतना बैड रिस्पेक्ट आरना से करते रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली इतना देखा है मैंने कि क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गया ब्रो, लाइक यू जस्ट स्टार्टेड बट ऑफ के इट फॉर वाज लाइक इट वाज हाँ I was not in a very good space. I wanted to be in a better place. I wanted to feel good about myself. तो this was one way through। सिर्फ ये नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार छोड़ना, अब क्या करेगा, जितना हो गया, और फिर अब क्या करेगा। बट देन थिंग्स लाइक मेडिटेशन एंड टॉकिंग टू ऑल माय टीचर्स हु टॉट मी, मतलब वेट ट्रेनिंग के लिए कोर एक्सरसाइजेस, रनिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है, उन सब से बात करके आई स्टिल स्टे मोटिवेटेड। और किताबें पढ़ता रहता हूँ, मोटिवेशन जितना ले सकता हूँ उतना लेता रहता हूँ। तो अच्छा अच्छा, टॉकिंग सही है। अबाउट सब जर्नीज, माशी तू तो बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर एंड ऑल, तो यू व्हाट अबाउट यू, हाउ डिड यू गेट ऑल माशी? Yeah, bro. So such, I started looking at fitness, bro, काफी late सच. So primarily मेरे लिए बचपन में था bro कि घर से निकलो 5 साढ़े 5 बजे, खेल के आओ अच्छे से, ठीक है. सो लाइक अराउंड 6 क्लास 7, ठीक है, आई रियलाइज कि ब्रो आई मजा आता है मेरे को काफी फुटबॉल खेलने में. सो आई वाज हेल बेंट ऑन इट कि मेरे को खेलना है. एंड आफ्टर फ्यू इयर्स ब्रो आई रियलाइज कि like I didn't focus on it as much, but in if I was to compare myself with my own peer group, ठीक है, I'll just rate myself as okay, fit, ठीक है. And then like around 9th and 10th bro, 9th 10th में आके I just realized कि भाई धक्के वक्के खा रहे हो तुम गेम में, ठीक है. So like you just start doing थोड़ा push up pull up, that which is like basic, ठीक है. सबसे आसान होता है वो करना. So like you start off with that and करा मैंने. Then 11th 12th में that is when I got to know about calisthenics as such. So push up pull up भी उसका ही part है, ठीक है. I just got to know about it later on. So I said कि okay fine, let's try this out. And थोड़ा थोड़ा करके I started and I realized bro my favorite thing is dips. तो भाई अभी मैंने recently order भी करा है कुछ घर में करने के लिए, so that I can do it at home only. But yeah bro, mostly भाई सबसे ज्यादा मैंने करा होगा 12th में आने के बाद. I used to hit gym for like
45 minutes के आसपास, कभी half an hour, कभी 45 minutes. But I used to do it every day, specific to how it would benefit me in my sport. For like Saneer के लिए, he wants big guns and like a bigger body as such. Yeah, aesthetic. Aryan Ajay here, bro, he is right now focused on losing weight Weight and loss, yeah. getting slimmer. ठीक है. And like similarly, bro, तो football में देखेगा like they will focus more on specific parts of your body. You'll see them that they have lean upper bodies and really strong legs and all. So Yeah. I keep that in mind. But like खुद भी भाई, when you look at yourself in the mirror, you want to like have a nice upper body and shit. So accordingly, Exactly. bhai, whatever suits me, Mhm. yeah, like, I normally do stuff which I enjoy doing. जैसे push up Mhm. pull up हो गया, थोड़े dips वगैरह हो गए, ठीक है. And I enjoy keeping like I want to keep myself slim वगैरह, तो थोड़ा like alternate Abhi, days so you do isn't there a and all. difference between being fit and being absolutely ripped? Because तू एकदम ripped है bro. तू literally abs and all ना. Yeah, so bro, I would genuinely rate and give that credit to my genes, bhai, ठीक है. So अच्छा. like dad during his age, he was like the same way. So I think कि वहां से मेरे को मिला होगा. And because मैं बचपन से ही खेल कूद बहुत रहा हूँ, भागते बहुत रहता हूँ. So yeah, as such I never gained weight as such. And another thing, like for like the past 5-6 years, I have honey and warm water. सबसे पहली चीज early in the morning. So people say कि apparently that has some effect. मेरे को वो पता उससे नहीं था. मेरे मेरे को my बहुत parents टट्टी just आती है वो सुबह बस. बहुत ऐसे like सुबह सुबह उठो ना It टट्टी आ has जाती that है. effect. It is yeah, भाई it बहुत does. beneficial होता है. Yeah. Honey Yeah, and it So water. does. Yeah. एग्जैक्टली. सो 12वीं 11वीं में भाई, मतलब जब भी मैं एक 2 महीने घर में बैठा हुआ हूँ ना पढ़ने के लिए, सो आई नेवर एक्चुअली गेन्ड वेट एज सच. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, नॉट श्योर. तो अच्छा बट आई you जनरली फील कि आई बीन थोड़ा सा ऑन द लकियर साइड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. हाँ तो तूने जैसे बताया जीन्स के बारे में सनीर वुड लाइक टू हाँ, पिच इन आई थिंक कि एग्जैक्टली. इज देयर लाइक लकीनेस भी होती है ना इट्स नॉट ऑल Yeah. के यू आर जस्ट तुम्हारी मेहनत तो नहीं है ना थोड़ा साथ में अगर थोड़ा से आ जाए जेनेटिक्स भी है ब्रो. बिल्कुल बिल्कुल ब्रो हो ये सकता है. फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में जिसके पास टैलेंट होता है ना, टैलेंट की डेफिनेशन इज जेनेटिक्स. इफ यू हैव गुड जेनेटिक्स एंड इफ यू वर्क हार्ड विद good knowledge, you train scientifically, good nutrition, everything is okay, and genetics are on top. So yeah bro, you're good. अच्छा See, if you ये एक कोट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, बट व्हेन टैलेंट वर्क्स हार्ड इट गेम ओवर. सो जेनेटिक्स मैटर करता है, बट उस जेनेटिक्स को आपको पोटेंशियल तक लेके जाना पड़ता है. ऐसे नहीं हो जाता घर बैठे बैठे. हाँ तो सही बात है मतलब यू कांट बी लाइक अच्छा घर पे ऐसे लेटा हुआ है मैगी वैगी खा रहा है हाँ, मैं तो नहीं, मेरे जेनेटिक्स जीन्स अच्छे है में मैं 10 दिन हाँ, में मैं वो 20 दिन में फैट लॉस हो जाएगा, बस हो गया मेरा. वो 20 दिन कभी आते ही नहीं है. वो 20 दिन कभी आते ही नहीं है. अच्छा हाँ ठीक है टॉकिंग अबाउट तेरे 20 दिन ही कि देयर इज ऑलवेज दिस फेज ना कि अच्छा नहीं कल कर लेंगे नहीं आज बहुत थक गया सो रो मैं हाँ. ये हूँ तो लाइक हाउ डू यू गाइस टैकल दैट विल स्टार्ट विद मार्शी ओनली चल उल्टा जाते हैं नहीं फिटनेस तो ऐसा भाई, अभी रिसेंटली न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मेरा कि एवरी डे आई गो टू पिच इन लाइक 50 पुल अप्स, ठीक है. सो अभी बीच में मैं आई स्टार्ट ऑफ एंड तभी कॉल आएगा ब्रो फुटबॉल खेलने आ जाना. आई गेट सो डैम इरिटेटेड ना भाई कि मतलब अभी बनाना था इन्होंने प्लान, ठीक है. तो बट फुटबॉल इज फर्स्ट लव मैन, तो कभी 30 मार के चले गया, 40 मार के चले गया, ठीक है. बट नाउ थिंग इज कि नो यू हैव टू बी फोकस्ड. यू टेक आउट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डे कि मतलब कि अभी मैं फ्री रहूंगा, नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी. सो यू गो इन एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एट दैट पर्टिकुलर आवर, ठीक है. लाइक राइट नाउ आई रियलाइज कि भाई देयर विल बी डेज व्हेन आई वांट टू गो एंड प्ले फुटबॉल, सो आई विल मिस आउट ऑन दिस, ठीक है. एंड भाई बंदा कितना कर सकता है 1.5 घंटे इफ यू एक्चुअली प्ले फुटबॉल अच्छे से ना, so you come back and you get pretty exhausted. So after that you don't have any energy left. So accordingly, man, I mean, if I try to plan out my day in a better way, I will be able to do both. And diet is also important, bhai. If someone wants to lose weight, diet is सबसे पहली चीज. बॉडी बिल्डिंग करनी है या वेट लूज करना है, एनीथिंग, डाइट Nutrition इज is always on प्राइमरी. top. अबे प्राइमरी नहीं बट लाइक कमिंग बैक टू दैट थिंग के तुम के हाउ डू यू टैकल दैट के नहीं उठ के अभी नहीं यार आज नहीं बस हो गया बिकॉज वेन एवर आई स्टार्ट डूइंग समथिंग ना कि हाँ ठीक है चलो आज थोड़ा सा भागने चला जाऊंगा थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ वेट 1-2 kg बढ़ जाता था लेके भाग के आ जाता हूँ थोड़ा सा एंड देन लाइक 2-3 दिन भागूंगा एंड नेक्स्ट डे लाइक काफ्स में दर्द हो रहा है ना ठीक है जान दे सो जाते हैं तो हाउ डू यू टैकल दैट द इनिशियल फेज जिसकी वजह से लोग मोस्टली छोड़ देते हैं. हाँ बोल ब्रो देखो मेन चीज ये है कि
पेशेंस होना चाहिए। एंड व्हेन यू वर्क, जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, देन देयर इज नो स्टॉपिंग। एक बार रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया, आप रुक ही नहीं सकते। देन यू जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग कि नहीं, इसके नेक्स्ट लेवल जाना है, इसके नेक्स्ट लेवल आना है। एक रूटीन बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, वो एक रूटीन बन जाता है। और देन फिर वो मुश्किल होता है कि उस रूटीन को आप स्किप करो। जैसे तो देखना, वही है बिकॉज बस। हाँ, बिकॉज आर्यन वुड रिलेट टू दिस के ही स्टार्टेड ऑफ ऐसा ना, तो आई एम प्रीटी श्योर इसका भी यस एक दो ऐसा फेज आया ही होगा कि भाई बस हो गया, अब थक गया मैं कि ब्रो, ब्रेक बहुत लेना फेज आए होंगे आई यार बेट, बिकॉज मेरा बोल बोल आर्यन। हाँ बोल बोल बोल। हाँ अ, ब्रो, वेट लॉस तो मैंने मे- ये नोटिस किया कि वेट लॉस, फैट लॉस जो जर्नी होती है, इज 10 टाइम्स डिफिकल्ट देन बिल्डिंग मसल। बिकॉज आप लीन हो, आपको मसल बिल्ड करना है, तो आपको शीशे में दिखता है कि हाँ आपका यहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। बट जो फैट हम्म, लॉस होता है, ये सबसे डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मतलब ये एक जर्नी ही अलग होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है कि आपका वेट थोड़ा थोड़ा सा भी ऊपर चले जाए 1 kg भी, तो आपको थोड़ा डर रहता है कि यार मैं सब तो कर रहा हूँ, ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा मेरे को। तो ये बहुत हाँ पेशेंस होना चाहिए इसमें। हाँ हाँ। हाँ, तो बोल बोल। तो होता क्या है, मतलब मेरे को जरूरत थी डंडे की और मेरे को डंडा पड़ा स्टार्टिंग में। अच्छा। ठीक है, प्रॉपर वो पड़ता था कि चलो नहीं करना है, करना है, नहीं करते तो फिर बोलते हैं ऐसे जाओगे फौज में, ऐसे जाओगे फौज में। हम्म तो वो चीज एक था कि वो मेंटल प्रेशर जो डलता है ना, थोड़ा सा हम्म, प्रेशर डलना जरूरी है उन लोगों के लिए जिन जो लोग रोक देते हैं बीच में। हाँ लेकिन वही है कि जब आपके पास पर्पस होता है ना, एक टाइम के बाद वो एक पर्पस आपके पास आ जाता है और फिर आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते, यू यू हैव टू डू इट। हम्म मतलब नॉट जस्ट फिटनेस और नॉट जस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस। हम्म आपको अगर पढ़ाई भी करनी होती है तो ये टॉपर वॉपर जो पढ़ते हैं, हम्म इनको पढ़ाई, इनका पर्पस होता है कि हाँ मेरे को पढ़ के अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो हम्म कुछ भी करके पढ़ते हैं रोज। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि डंडा पढ़ना जरूरी है, आदत पढ़नी जरूरी है। तभी आपके ऊपर आप में पेशेंस भी आएगा, रिजल्ट्स भी दिखेंगे। हम्म। और फिर रुकोगे ही नहीं, मतलब वो माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद भी आप एक और माइलस्टोन बना लोगे हाँ अपना। भाई, बिकॉज मोस्टली जैसे आर्यन के केस में तो यही होता होगा ना कि पीपल स्टार्ट टेक्सटिंग हिम, अरे ब्रो, लाइक पीपल आर एक्चुअली नोटिसिंग यू के ब्रो यू हैव गॉन स्लिमर, देन यू गेट मोर मोटिवेटेड कि हाँ और जाना है, या समथिंग लाइक दैट। तो वो आ जाता होगा एट सम पॉइंट, बट स्टार्टिंग में यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, कि या फोर्स योरसेल्फ हाँ, टू बी बेटर। जब मैं रुड़की से यहाँ आया था कि नो बडी नोटिस कि भाई इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, बिकॉज आई वॉज फैट जब मैं रुड़की से आया। इवन दो हम्म आई आई लॉस्ट 13 kgs, 107 से 94 पर आया था मैं। हम्म बट किसी को डिफरेंस दिखा नहीं, मैं मोटा था, 94 मोटा होता है, हाँ बहुत ज्यादा मोटा। हम्म तो तो उसके बाद मैंने बोला नहीं भाई ये तो ज्यादा करना पड़ेगा कैसे भी। सो मैं अपने वही टीचर्स जो भी हैं, कोच वोच हैं, जो भी थे, उन सब से बात कर करके उनने बोला ये करो, ये जो भी चीजें बोली कि और रेप्स बढ़ाओ, ये डाइट में ये चेंजेस लाओ, लो मतलब कैलोरीज लो कर दो अपनी, 800 कर दो कैलोरी, लेकिन खाओ सब कुछ, कुछ अपने ऊपर वो मत करना। जैसे अगर लोग बोलते हैं कि एग वाइट्स खाने चाहिए हम्म फैट लॉस के लिए, हम्म मेरे को दिन में 4 एग वाइट्स और 2 पूरे बॉइल्ड एग्स मिलते थे, क्योंकि फैट्स भी जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी सारे जाने चाहिए हाँ अंदर, damn। वरना टट्टी नहीं निकलेगी, ये नहीं बोला बट गया फिर, था मुझे। नहीं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर डाइट की बात हुई, देख अभी भी तुम लोग क्रेजी हो गए कि डाइट न्यूट्रिशन, तुम लोग कॉन्शियसली फोकस करते हो हाँ कि तुम क्या खा रहे हो रोज, के कल जंक खाया था तो आज नहीं खा सकता या समथिंग लाइक दैट, डू यू गाइस फोकस ऑन दैट लाइक कॉन्शियसली? आई मीन इट्स एन ओपन क्वेश्चन, कोई भी बोलो। इट इज लाइक फॉर मी, मेरा डाइट चार्ट बना हुआ है, हम्म उसमें संडे नहीं है, संडे मेंशन्ड ही नहीं है उस डाइट चार्ट में, सिर्फ मंडे टू सैटरडे है। हम्म। और सैटरडे में भी रात को साइड में लिखा हुआ है एनीथिंग, अच्छा, बट औकात में। एक सेकंड, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है तेरा। मतलब ओवर वो करना ही नहीं, जैसी हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक वॉइस है, ठीक ब्रेक हो है। रहा हाँ है। कंटिन्यू हेलो हेलो कंटिन्यू। हेलो। हाँ, हम्म तो एनीथिंग में भी मतलब वही कि अगर आपको बर्गर भी खाना है तो एक बर्गर खा लिया तो उसके साथ वो फ्रेंच फ्राइज और कोक नहीं पीनी, हम्म वो है। लेकिन संडे को कुछ खाओ, जो खाना है खाओ, संडे को तो संडे जो चीट खाना डे है खाओ, है। पेलो संडे को। लेकिन फिर मंडे को फिर, हाँ संडे चीट डे भाई,
और देखा जाए तो मैं संडेज को भी ऐसा कुछ खाता नहीं हूँ. आई हैव अ गुड चीट मील, मतलब सब कुछ. अगर बर्गर होएगा तो उसके साथ 2-2 लार्ज फ्राइज खाऊंगा मैं वो उस मील के टाइम. लेकिन वही है, फिर मंडे को सजा मिलती है उसकी ज्यादा खाने की. लेकिन वो देख नहीं, बिकॉज अभी मैं तो कह रहा ऐसा हूँ हो गया है कि आई. बोल बोल बोल. हाँ हाँ, बोल बोल. अभी ऐसा हो गया है कि अगर मेरे को मीठा भी खाना होता है तो ये हो जाता है कि चलो ठीक है अभी खा ले तू, चाहे मंडे हो ट्यूसडे हो, लेकिन फिर अपनी मारेगा तू. वो है कि अगर अगर लंच में मैंने एक वो खा ली काजू कतली, तो चलो सपोज वो काजू बर्फी खा ली, तो मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागूंगा चाहे हाँ, कुछ हो जाए. तो देर आर वो वो. तो करना ही करना पड़ेगा कि एक हाँ. किलोमीटर ये एक्स्ट्रा ब्रांड भागना प्रमोशन नहीं, पहले बता रहा हूँ. नहीं मतलब दिख रहा है जैसे आर्यन एंड सनीर हैव है. गोल्स, माइलस्टोन्स कि तुम्हें ये पहुंचना है, इस लेवल तक पहुंचना है, तुम्हें पतला होना है. फॉर पीपल लाइक मार्शी जिनको मेंटेन करना है, तो मार्शी तू बता मुझे कि डू यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट वो डाइट प्लान? बिकॉज मैं तेरे को बहुत खाते होते साले, तो मैं वैसे तो पूछ रहा हूँ कि I eat, bro. When it comes to eating, man, I eat. ठीक है, but as such घर के अंदर ना, dude, mom is strict as hell, भाई. ठीक है, so day goes like milk and dry fruits in the morning, फिर breakfast के बाद बीच में fruit के बाद lunch के बाद I get on to sprouts and स्प्राउट्स के साथ और कुछ देते हैं 60-70 ग्राम स्प्राउट्स, वो भी मैं मेजर करके खाता हूँ क्योंकि लाइक आई नो कि इसमें इतना प्रोटीन है तो मेरे को इतना स्प्राउट्स चाहिए. एंड आफ्टर स्प्राउट्स go to play, come back or exercise whatever and then dinner. So like जैसे like Sunny would agree ना कि you know like at least 5 meals a day or 4 to 5 meals a day at regular intervals. I try to do that, but the only problem with me is कि quantity मेरा थोड़ा कम होता है, so gradually I'll try to increase on that. और डेफिसिट But में yeah bro, होता है. हाँ हाँ भाई, मैं घर से निकलता हूँ तो ब्रो आई हॉग ऑन मैन, बिकॉज आई नो कि मैं घर वापस आऊंगा तो मेरे को खाने को नहीं मिलेगा. एग्जैक्टली. या ब्रो, एंजॉय तो करना चाहिए यार, फूड तो एंजॉय वही करना भाई, चाहिए. इट्स एग्जैक्टली. ओके. एंड अगर तुम प्लस जितना मोर फूड ओवर, इंटेक कर रहे हो ना, या जितना फूड तुम इंटेक कर रहे हो, जितनी कैलोरीज तुम इंटेक कर रहे हो, तो तुम उससे ज्यादा बर्न कर रहे हो, तो देन कोई प्रॉब्लम एग्जैक्टली नहीं है. exactly. Yeah, I keep that in mind. And moreover bro, like till the age of 30 your metabolism is actually going to support you. उसके बाद वो आता है कि भाई मैंने ये खा लिया, मेरे को ये हो जाएगा, वो खा लिया, भाई ब्रो this मेरे will को तो do अभी थर्टीज भी this. के होता है भाई, बाद तो मैं डाउनफॉल बहुत होता है खाता हूँ बॉडी में. ब्रो. हाँ, exactly. So लाइक like in your ऑनेस्टली youngster बिकॉज days हाँ you eat and you burn it out. ठीक है, या उसके Exactly. बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. So like this is the time you can live अच्छे से. ठीक है, so like you better enjoy this part of your life. हाँ bro, बोल. हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि like seeing you, the three of you and a lot of people I know, जो मेरी बहन है, she has lost a lot of weight. लॉकडाउन में काफी she had वो thing, and like I have seen her like you know वो एक ऐप आती है उसमें एंटर करती है ये खाया तो इतनी कैलोरीज आती है, कितना पोर्शन या खाया. she does that Yeah, healthy yeah. five में करके ऐसे कोई ऐप है, ठीक हेल्दी है. फाइव मी, Yeah. माय फिटनेस पैल, हेल्दी फाइव, ये तो सब. इतना कॉन्शियसली करने की जरूरत होती है फॉर समवन हु इज लाइक रेगुलरली प्लेइंग और यू नो डूइंग सम फिजिकल वर्क, या नॉर्मली जिम जाता है, तो उसको इतना ब्रो कॉन्शियस होना चाहिए डिपेंड्स डाइट ऑन के बारे गोल. में. इट हाँ डिपेंड्स डिपेंड. ऑन गोल कि आपको क्या करना है. अच्छा अगर आपको कैजुअली करना है तो फिर कभी कभार चलता है, बट अगर इफ यू आर सीरियस तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा. नहीं बट इफ दो इफ कि इट्स नॉट आप अ गोल और समथिंग, इट्स जस्ट लाइक कीपिंग योर बॉडी फिट के. तो कमिंग टू दिस थिंग, तेरा पैशन, तो सनी तूने यू मेंशन्ड कि फिटनेस इज अ पैशन, सो यू या आर विलिंग टू मेक अ करियर और इन फिटनेस. या तो तेरे को डू यू थिंक इट्स फीजिबल, इट्स प्रैक्टिकल इन प्लेस लाइक इंडिया के यू नो के फिटनेस में यू आर गोइंग इन दैट फील्ड के या it's. शो अभी फ्रॉम पास्ट सम इयर्स, फ्यू इयर्स की अभी, पहले यू नो कि फिटनेस का क्या हाल था इंडिया में. यू विल गो टू जिम तो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स विल स्टॉप यू कि बेटा हाइट रुक हाइट जाएगी, रुक ये सब जाएगी. मत करो. फिटनेस में क्या करियर है, ट्रेनर बन के रह जाओगे जिम में, ये वगैरह वो. बट अभी जो मॉडर्न जमाना है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें आप हर एक चीज में अपना करियर बना सकते हो अगर आप में पैशन है और आपको नॉलेज है कि आपको कहाँ कैसे किस टाइम पे क्या करना है. और यू नो कि आपको यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप करियर बना सकते हो. बस आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए. और अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करो, उनको दिखाओ कि मेरे को इतना इतना टाइम दो, मैं आपको करके दिखा दूंगा. और नहीं किया तो फिर आप जो बोलो मैं करूंगा. एंड स्पेशली इन फिटनेस तो अभी बूस्ट हुआ है यार इंडिया में. अभी इतने सारे हमारे इंटरनेशनल एक्सपोज होते हैं इंडिया में, बाहर से एथलीट्स आते हैं प्रमोट करने इंडिया में फिटनेस को, बाहर से. तो इतना ज्यादा बूस्ट हुआ है. मैं खुद गया हूँ एक्सपो में, अभी फिर से जाऊंगा मैं जून में. तो ये सब हो रहा है, तो तभी ये पैशन है कि यार यस,
अब कुछ फ्यूचर है इंडिया में, और इंडिया में सीरियसली फ्यूचर है फिटनेस का। फिटनेस का, राइट। तो अच्छा, ओके। और मैं अच्छा ठीक है। तो मैं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मोस्टली ना ऐसे लाइक आई एम नॉट फैट बट आई एम आल्सो नॉट फिट, ठीक है। आई एम बीच में, ठीक है। आई एम मोर लाइक अ फ्लैब काइंड ऑफ अ गाय, ठीक है। तो वैसे चबी। चबी, चबी से थोड़ा, हाँ वही लगा ले। तो ये मोस्टली ना स्कूल में ऐसा होता था कि स्कूल में या जहाँ पे भी जाता हूँ, आई वाज रियली कॉन्शियस ऑफ हाउ आई एम लुकिंग, हाउ मेरा टोन दिख रहा है। तो हमेशा शर्ट टक इन ऐसे कर लिया, ऐसे देख रहे कोई देख रहे ऐसे तो टक इन कर लिया, वो कर लिया। तो डू यू थिंक कि योर बॉडी, द वे यू लुक, योर फिटनेस इंस्पायर्स योर कॉन्फिडेंस? या श्योर, इट डज। हमेशा यार। Yes. देखो, हाउ डू यू लुक, जब आप किसी को देखते हो तो फर्स्ट थिंग यू नोटिस कि वो कैसा दिखता है, उसकी फिजिक, आप फिजिक से उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो, और ये फैक्ट है। आप भले उसे ना मिले, उसे हाय बाय ना किया, लेकिन आप उसकी फिजिक से आप उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो। द वे दे वॉक, द वे दे टॉक, द वे दे ईट, उसके हर एक मूव से आप उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो। तो या वो कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट होता है। अरे नहीं अगर होना। आप स्किनी हो, आप ऐसे टक करके चल रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही नीचे गिरेगा, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा। One thing I would like to add to it कि it is तुम्हारे दिमाग में है। तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी बॉडी को लेके तो उसको चेंज कर लो। या काइली जेनर ने भी किया ना। सिंपल एज दैट। राइट। तो दैट्स, तो हाँ, दैट्स प्रीटी वैलिड। नहीं बट जैसे तू देख, that इफ is it। समबडी तुम इज खुश नहीं हो, कॉन्फिडेंट, तुम चेंज करो। देख if somebody is confident in their body, if they are थोड़ा सा plump on the fat side or whatever, and like people, अब नया चल गया कि फैट शेम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अगर उसको खुद ही पतला होना है तो तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, लाइक हाँ, है ना? बिकॉज आई सही बोल रिमेम्बर, रहा है। बिकॉज ये इसका हुआ था ना कुछ अभी, अडेल जो है सिंगर। हाँ बोल मार्शी बोल। हाँ Abhi, yeah, so when it comes to the body positivity thing and not fat shaming, people agreed, bro, no one should be fat shamed, and same thing goes for thin people too. Okay, but all I'm saying is, it should not reach the point of obesity as well as Obesity. malnutrition. Okay, या and like both extreme नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? I mean, वो yeah, तो agreed, like अनहेल्दी, there वो there तो be अनहेल्दी हो जाता है ना, दैट्स लाइक लाइफ exactly, थ्रेटनिंग हाँ, कर इंसान। exactly. So now it should not become such na that you're promoting unhealthiness. उतना नहीं होना चाहिए, but yeah, I mean at like a maintained level. Yeah, you, I हाँ, get what you're saying कि तुम like you are fat and then you're also saying कि तुम मेरे को ऐसे नहीं बोल, fat shaming कर रहे हो, I'll go eat another burger. You can't be like that. exactly. Yeah, you have to Yeah, think about हाँ, yourself also. या अच्छा अच्छा। देन फिर ये एक्सक्यूज बन जाएगा फिर तुम्हारे लिए। हाँ भाई। एक्सक्यूज मी जैसे कि तुम फैट शेम कर रहे हो मुझे, हट हट, समथिंग लाइक हाँ दैट। हाँ। तो अबे अच्छा, सो यू टॉक्ड अबाउट यूट्यूब चैनल्स हैं संजीव। तो फिटनेस यूट्यूब चैनल में तो आई नो वन गाय, बियर बाइसेप्स ब्रो। अगर आई या डोंट नो, रणवीर, रणवीर अला, अला समथिंग। रणवीर अला अलावादिया, भाटिया भाई हाँ। बहुत या बड़ी अलाहाबादी। मोटिवेशन है भाई। हाँ है ना। अबे इसमें नहीं, मैं जैसे संजीव बहुत। ने बोला कि इस फिटनेस में पैशन एंड करियर बनाना है, दैट गाय आल्सो स्टार्टेड एज अ फिटनेस का समथिंग बट नाउ ही इज टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स। कंसल्टेटिव। या या नाउ ही इज या इवॉल्व्ड। तो आई थिंक कि सर्वाइव करने के लिए लाइक स्पेसिफिक टू फिटनेस, अभी तो आई डोंट नो कि ये तेरा चलेगा कि वो यू कैन लाइक मॉडल फॉर ब्रांड्स और समथिंग, बट मोस्टली ऐसे बिकॉज आगे क्या ही होता है, लाइक व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स फॉर फिटनेस? करियर प्रोस्पेक्ट्स, यार मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपने गोल्स तेरा बताता हूँ अपना कि प्लान बता, हाँ। फिट ये अपना प्लान ये है कि फिटनेस में करियर कैसे बनाना है। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई वांट टू गेट सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशंस करनी है मेरे को एज अ पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। तो आई विल बी अ सर्टिफाइड कोच। देन मेरी, बट वो डिपेंड करता है कि आप सर्टिफिकेशंस कहाँ से कर रहे हो। अगर आप हाई लेवल की सर्टिफिकेशंस कर रहे हो तो आपको जॉब हाई लेवल की मिलेगी, छोटे लेवल की कर रहे हो छोटे लेवल की मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है। देन मेरे को बनना है, मेरा सबसे सबसे एंड गोल ये है और मेन गोल ये है कि मुझे compete करना है, एक फुल टाइम प्रोफेशनल एथलीट बनना है बॉडी बिल्डिंग में, एंड आई वांट टू compete। तो ये मेरा सबसे पहला और मेन गोल है, ये मेरा सबसे एंड गोल है, और ये मुझे करना ही करना है। फिर उसके और पता है, जब जब फेम मिलेगा ये सब करके, यूट्यूब एंड देन मॉडलिंग एंड देन ये कंपीटिंग, इससे जो फेम मिलेगा, देन इस फेम को मुझे इस बिजनेस एज अ बिजनेस में मुझे यूज करना है। लाइक अपना सप्लीमेंट स्टोर खोल दिया, दो तीन अपने जिम्स खोल दिए, अपना मर्चेंडाइज खोल दिया, अपने ब्रांड्स, खुद के ब्रांड्स तुम प्रमोट कर रहे हो, ये सब वगैरह, स्पॉन्सरशिप्स, ये सब।
फिर traveling and हाँ all फिर तो that वो stuff. तो that जो comes in the same profession, like वो हर प्रोफेशन का एंड में yeah यही आ जाता है कि if it's यही a रोड लेस ट्रैवल्ड के मोस्टली यही होता है कि हाँ ब्रांड ये कर दिया वो कर जिसकी दिया। यूट्यूबर फेमस बन गया वो भी निकाल देगा मर्च अपना ब्रो। और क्या भाई, मैं तो अभी से बोल रहे हैं हाँ, 1000 सब्सक्राइबर Big तो करो Brain Time merch. कुकिंग विद बट जसकीरत। अच्छा big ठीक brain है, time. कुकिंग इज बीइंग फिजिकली फिट मोर इम्पोर्टेंट और बीइंग मेंटली फिट मोर इम्पोर्टेंट? हाउ बोले? बोथ Mentally. को Both, but मेंटली ब्रो। mentally वो top पे. दोनों साथ में होने चाहिए. If दोनों somebody is physically inclined, he needs to be mentally inclined as well. नहीं, जैसे देख, यू सेड कि यू weren't फिजिकली फिट पहले एंड दैट अफेक्टेड योर मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो इन, हाँ बोल सनीर। My mental health So मैं affected एक my physical health. अच्छा योर मेंटल My हेल्थ अफेक्टेड, अच्छा। ब्रो सो एक चीज लाइक, मैं पॉइंट आउट करूंगा कि हाँ everything starts with this. If this is not strong, then you are done. Mentally true, fit हमेशा true. टॉप प्रायोरिटी रहेगी तुम्हारी. Then you can achieve anything in your life. तो mental health is on top always. तुम्हारी देख, ये तुम्हारी सबसे सबकी मेन चीज है स्टोरी, ब्रो. तुम्हारी सबकी स्टोरी में इट वाज लाइक मार्शी को धक्का पड़ रहा था फुटबॉल में, यू वर गेटिंग बुलीड, आर्यन हैड हिज ओन इशू, मोस्ट ऑफ द थ्री ऑफ यू, आर्यन वाज आल्सो बुलीड, कि मोस्टली तुम सबके दिमाग में ऐसा है कि वी नीड टू चेंज आवर बॉडी एंड द वे वी डू यू, तुमने जब स्टार्ट किया था डिड यू आल्सो चेंज योर मेंटालिटी थोड़ा सा कि वही रखा था कि हाँ मार्शी तेरे को बोलना है कुछ? नहीं अबे सो ब्रो लाइक व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस ना देयर इज वन थिंग कि विद अलोंग विद मेंटल हेल्थ वी फाइंड योगा वेरी बोरिंग, ठीक है? राइट। And Yeah. honestly bro, Yeah. I find it extremely Same boring है. man, ठीक है? But you know when you actually look at the benefits mentally and physically as well bro, ठीक है? I mean as like you know if someone wants to pursue football professionally or any sport for that matter, ठीक है? Flexibility is so damn important to make your career last for a longer period of time भाई, ठीक है? Because like if you get injured and you aren't able to recover bro, फिर तो done scene है भाई. Even bodybuilding I'm sure Yeah. कि you know flexibility is damn important man. So yeah, Flexibility comes from yoga comes yoga. in exactly, yoga and like a lot of other exercises too, but yeah, yoga is like the primary thing, you know, it will actually help you in increasing flexibility. But you guys don't, you're not into Mobility yoga. आपकी बढ़ा I देता है don't yoga. know, I don't do it, but like yeah, I do some stretching exercise वगैरह. I started off like a month back and I got some resistance bands also, तो थोड़ा सा that also helps in that. तो योगा But yeah, that देखना, is बट फिर योगा इज वेरी लाइक कॉमनली कनेक्टेड टू योर ब्रेन ऑल्सो, है ना? कि yeah, योगा में देर इज मेडिटेशन विच yeah. सनी टॉक अबाउट मेडिटेशन या आर्यन टॉक अबाउट मेडिटेशन के स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड एवरीथिंग टू कीप इट, तो वो दैट ऑल्सो कम्स अंडर योगा। तो योगा भी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस तो आ ही जाता है कि इट्स अ थिंग कि एक तो वी आर इंडियंस, तो वी आर लाइक हाँ हम लोग तो ग्रांटेड ले लेते हैं योगा, बाहर बाहर वाले लोग देख कितना अडॉप्ट कर रहे हैं योगा, हम क्यों नहीं कर रहे वो सब। बट तुम लोगों ने कभी किया है वैसे, लाइक माशी सेट के एक महीना पहले कुछ किया है थोड़ा सा, तुम लोगों ने किया क्या सनीर? योगा मैंने सूर्य नमस्कार करने शुरू किए थे बिकॉज वो ही आपकी मोबिलिटी बढ़ाता है, आपका मतलब फैट लॉस भी करता है वो। मेन रीजन तो फैट लॉस ही था, मैं भूखा था फैट लॉस का, तो इसलिए सूर्य नमस्कार किए थे। एंड इफ ब्रो आर्यन पीपल का आस्क मी कैमरा कि थोड़ा मेरे को हैंग हो. ना बोलने दे, चल आवाज आ रही है पॉडकास्ट। अच्छा. हाँ हाँ चल रहा। so, अगर अगर मेरे से अभी भी कोई पूछता है कि आई वांट टू, मतलब मेरे को यहाँ से अपना फैट हटाना है, बिफोर एनीथिंग एल्स रनिंग वनिंग में कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि योगा के कुछ पोजेस कर लो, मोबिलिटी ट्रेनिंग कर लो, अपने आप टोन हो जाएगी बॉडी। प्लस हाँ इट इज लाइक महर्षि सेड कि मेडिटेशन टाइप सा होता है, इट अफेक्ट्स यू मेंटली एज वेल। तो आपकी जो ब्रेथ होती है, if you're more focused towards your breath, you're more focused towards your body only. So yeah. तो सनीर तू कुछ हाँ, कह रहा था yoga योगा के is बारे very में? important. You were saying something about No, yoga, you- ना? Yoga I never did. Or normal Okay. stretching and वगैरह yoga I never did. अच्छा I don't तो know कि future में I will do, but अभी तक yoga I never did. तो तुम्हारा ऐसा है कि लाइक मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, आई डोंट नो, कि इज इट ओके टू नॉट हैव यू नो परफेक्ट बॉडी और एब्स और यू नो इन जनरल के बंदा थोड़ा सा वो हो, इज इट ओके, इज इट थोड़ा एक्सेप्टेबल? lean भी हो, abs वगैरह हो, then वो fit हो जाए, Bro, वो सब no. no Bro, bro,
मेंटली तो फिट रहना ही है, बट फिजिकली आप अंदर से फिट हो, आपकी बॉडी में कंट्रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, एजिलिटी है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, देन इट्स गुड। आपको जरूरी नहीं है कि आप फिर मसल्स बनाओ एंड वो वगैरह वगैरह, ये कोई जरूरी हाँ नहीं। यू शुड बी फिट, यू शुड प्ले स्पोर्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी पे कंट्रोल हो आपके, जब आपको बॉडी आप मूव कर रहे हो तो बॉडी पे आपकी कंट्रोल हो, इंजरीज ना हो आपके, मतलब आपको नॉलेज भी हो कि वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सब कैसे करना है, तो इट्स गुड। जैसे कि महर्षि कलिता एक एग्जांपल है कि ही इज फिट, ही प्लेज स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट, इसकी प्रायोरिटी है। तो मेरे फिट लिए वो फिटनेस है, वो रियल फिटनेस है। कभी फिट फिट से तो बहुत ही ऊपर। मैं तो सोचता था कि बहुत ही मैं फिट ऊपर हूँ। है, सीरियस। मैं तो सोचता था कि क्या होगा हाँ, तो मैं वो कह तो रहा हूँ कि नेसेसरीली इम्पोर्टेंट है। लाइक मार्ची, तूने भी कहा था कि इज इट ओके टू नॉट हैव अ परफेक्ट बॉडी और लाइक अ लीन बॉडी या वो सब? ब्रो इन जनरल ठीक है, यू शुड नॉट बी अनहेल्दी, ठीक है, लाइक ईट हेल्दी फूड, ठीक है, ईट जंक वंस इन अ वाइल, एंजॉय लाइफ, ठीक है, डोंट बी अनहेल्दी। एंड या आई मीन अपना अपना शौक होता है ब्रो, ठीक है, आई मीन पीपल वांट टू लुक अ सर्टेन वे इन देयर ओन हेड, सो आई मीन इफ यू वांट टू चेज दैट लुक ब्रो, देन you might as well go ahead, ठीक है। तो accordingly whatever benefits you, you should be एग्जैक्टली able to do that, yeah, अबे so that is all. like should it in any way affect someone's personality, the way they walk, the way because मेरा I remember मेरा एक फेज था 9th 10th में होता है ना सबका। तो आई हाँ वॉज रियली कॉन्शियस, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे तो रोज बास्केटबॉल, सुबह बास्केटबॉल, शाम को बैडमिंटन, ऐसा बहुत करता था मैं, ठीक है। तो एंड आई वॉज स्टिल के हाँ थोड़ा सा टमी है, तो ऐसे लाइक थोड़ा हंच करके चलता था मैं, थोड़ा पेट अंदर हो जाए, ठीक है। ब्रो मेरा वॉक बन गया था वो। आई वॉज हंच फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मेरे को समझ ही नहीं है कैसे आई यूज्ड टू हंच के, ठीक है, मेरा पेट अंदर हो गया, ऐसे थोड़ा ऐसे करके चलता हूँ मैं, अंदर हो गया बट ऐसे मेरठ है वो चलना भी ऐसे था। तो उस चक्कर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि डज योर दैट थिंग आल्सो अफेक्ट योर पर्सनालिटी, लाइक इन जन ओवरऑल पर्सनालिटी? if मेरी you बात are कौन सी बोल रही conscious yes अच्छा, ओके, if you're थैंक यू फॉर दैट। conscious yes if you're happy with yourself then फर्क नहीं पड़ना चाहिए अच्छा, लाइक according to me विद if you're एक्सपीरियंस, conscious होएगा या विद आई एग्री। एक्सपीरियंस तुम तीनों ने अपना ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आर यू गाइस हैप्पियर नाउ और यू वर हैप्पी पहले भी एंड लाइक कुछ चेंज नहीं आया था कि लाइक अभी तुम देखते हो कि आज आई एम लाइक कंप्लीटली रिप्ड? सनीर देखता है कि अपनी पुरानी फोटोज देखता है और अभी देखता है। डिड यू वाज देयर अ डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी के वो सब सेम ही है अभी भी? कौन बोल रहा है पहले? तू ही सनीर बोल तू बोल भाई। सनीर। नहीं, आर्यन बोलेगा पहले, आर्यन। अब वहां से स्टार्ट करो। मैं बोलूं पहले फिर हाँ मतलब हाँ। या ठीक है तो मैं पहले भी वही था कि मतलब आई लाइक टू हेल्प पीपल अभी भी वैसा ही हूँ बट खुद से खुश नहीं था बस कि अच्छा। चलो ठीक है तो अभी आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ अभी मैं बहुत खुश हूँ बट वही है मेरी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई आई लाइक टू हेल्प पीपल देन नाउ टू और मैं वैसा ही हूँ एक मार्शी, डू यू वांट टू ऐड टू दैट? तुम लोग bro in general I'd say एडिट as of now I am happy, but I would like to be much more happier, so I mean I'd go on with it definitely. Abhi bro, time is a big constraint man right now, so like maybe 3-4 months down the line, ठीक है, when I'll be more free bro, I'll start stretching अच्छे से भाई, ठीक है, वरना यहाँ पे दर्द वहाँ पे दर्द भाई ये नहीं हो रहा, वो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ आजकल, so I want to भाई get rid तुम्हारे of साथ that. ये हो रहा तो मैं तो तू 50 कुछ पुलअप मारता भाई, मैं तो एक नहीं लगता। That is the reason ना, when you're exactly when you are exerting, ठीक है, and like you don't accordingly don't take care of yourself, तब होता है थोड़ा बहुत, like कभी मैंने खेल लिया, कभी गिर गए यहाँ पे, कभी यहाँ पे चढ़ रहे हो, so like you pulled something, that is when it happens. Same सनीर के साथ भी कभी कभार होता होगा, you experience sore muscles and all, या so you need कभी good टिश्यू पुल recovery हो उसके जाता लिए. है, मसल हाँ पुल हो भाई, जाता है, वैसे। exactly. With that, okay. With that, this is the end of the fitness podcast, and thank you boys for joining me. कुछ लास्ट वर्ड है तुम्हारे, कुछ कहना है जाते हुए किसी को इंस्पायर करते हुए कि क्या करना Guys, चाहिए फॉर अ बिग just take care of yourselves man, be healthy, be happy with yourselves, and yeah, try to get better each and every day भाई. That's all. और आपको सनीर सनीर आर्यन एनी सेम लास्ट थिंग, वर्ड्स गोइंग अवे? मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दो, टेक केयर ऑफ सेल्फ, ईट हेल्दी, एंड सबसे बड़ी चीज
be knowledgeable. जहां से भी knowledge मिले, just grasp it, and you should know कि what you are eating, what you are doing, and long term में इसके क्या effects होंगे. जो भी आप life में करो, उसके एक बार long term effects देखना कि वो आपको help कर रही है कि नहीं. So कोई जरूरी नहीं है आपको abs होने चाहिए, आपकी big biceps, big back, वो सब नहीं. You should be fit, you should play sports, and you should be happy. Mental health हमेशा priority रखनी है अपनी top पे. And Aryan, कुछ बोलना है for the people who are looking for a real. I just want to tell people कि अपने आप को पहले रखो, क्योंकि अपने आप को सही नहीं रखोगे तो दूसरों को सही नहीं रख पाओगे. Oh, damn. तो ये करो और खुश रहो, सदा सुखी रहो. Obviously healthy है. और Eat healthy. को सब्सक्राइब करो. जसकीरत को सब्सक्राइब करो. सही कह रहे हैं आर्यन अजय. ये जाएगा. Exactly, bro. ये जाएगा. ये है थोड़ा Subscribe, like, and share. important stuff. Important. Now we're talking my stuff. Hey guys, if you like that video, please like, share, and subscribe. Don't forget to click on the bell icon. इतने को याद है ना? ये अरे माशे did this in one of the videos also. चलो ठीक है. Thank you boys for joining me. Thanks bro, this was fun, bhai. Okay. Bye. Thanks bro, thanks for coming. Bye. Bye. Steven.